जय माई की दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मेरी माता रानी की सभी पर असीम कृपा होगी। सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी माता रानी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी कुल से हैं। एक वंश है हमारा, वहाँ से हम चले आ रहे हैं। हमारा समाज, हमारा जो वंश है, हमारी जो गोत्र है, आगे से आगे वो चले आ रहे हैं। आज हम उसका एक हिस्सा हैं। हमारे बाद भी हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो आगे से आगे जाते चले जाएंगे। तो जो हमारा जो वंश चला रहा है, जो हमारा कुल चला रहा है, इसके जो कुल के जो देवी देवता है, आज के समय में लोगों को खुद के कुल के देवी देवता के बारे में कोई पता नहीं है। और ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको अपनी जड़ों के बारे में ही पता नहीं है तो फिर उस पेड़ का क्या होगा जिसकी आप पत्ते हो। तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। तो जो कुल देवी हैं अपनी, या कुल देवता हैं, उसका हमारे को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारी नींव अधूरी है। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी ही पूजा कर लीजिए, कितने ही तीर्थ कर लीजिए, कितने ही गुरु बना लीजिए, कितने ही हवन कर लीजिए, किसी भी तरह की पूजा करवा लीजिए, कितने ही ग्रहों को बना लीजिए, आपकी उन्नति के रास्ते वहीं बंद हो जाएंगे जहाँ पर आपके कुल देवी कुल देवता रुष्ट हैं। याद रखिएगा, आपके अगर कुल देवी कुल देवता प्रसन्न हैं, आपके पितृ देवता प्रसन्न हैं, आपके इष्ट देवता प्रसन्न हैं, तो आपको किसी को भी पूजने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के खुश नसीब लोगों में से हैं। और अगर आपके कुल देवी कुल देवता पितृ देवता ये अगर प्रसन्न नहीं हैं, तो आप कितना ही जोर लगा लीजिए, कितने ही देवताओं को पूजित कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो पहला एक आवरण होता है हमारे ऊपर कृपा का, जिनकी छत्र छाया में हम रहते हैं, वो हमारे पितृ देवता और कुल देवता कुल देवी होते हैं। कोई भी बाहर की एनर्जी अगर आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब तक ये प्रसन्न नहीं होंगे, अगर पॉजिटिव एनर्जी है, अगर ये प्रसन्न नहीं है, उसको नहीं आने देंगे। नेगेटिव एनर्जी है, ये क्रुद्ध है, तो उसको रोकेंगे नहीं। तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए सबसे पहला कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, घर में कोई अड़चन आ रही है, काम धंधे रुके पड़े हैं, या संतान में कोई दिक्कत है, संबंध नहीं हो रहे हैं, कहीं न कहीं पता लगाने में पता चल जाता है कि आपके कुल देवी कुल देवता रुष्ट हैं। अब उनको मनाएं कैसे? मनाएंगे तब ना, जब हमें पता होगा कि हमारे कुल देवी कुल देवता हैं कहाँ, कौन है। तो सबसे पहला कि उनका पता कैसे लगाया जाए, तो 3-4 जो बातें हैं मेन मैं बताता हूँ आपको। पहला तो कि आपके जो घर में, आपके परिवार में जो सबसे बुजुर्ग हैं,
जो उम्रदराज है उनको पूछिए आप कि हमारा गोत्र कौन सा है, और उस गोत्र से पता लगाइए कि आपके गोत्र देवता कौन से हैं, कुल देवता कौन से हैं, क्योंकि हर कुल की एक गोत्र होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसके देवता होते हैं। तो नंबर 1 तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कुल देवी कौन है और कहाँ विराजित है। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है या नहीं भी आ रही है तो एक बार वहाँ पर जाइए, वहाँ उनका स्थान है, वहाँ पर अच्छे से शुद्धिकरण कीजिए बढ़िया से। अगर नहीं हो रहा, लोग भूल गए, तो वहाँ जाइए, उनका जो भी स्थान है, चबूतरा है, मंदिर है, कुछ भी है, उसको ठीक कीजिए, शुद्ध करिए, अच्छे से भोग बनाइए, जो भी उनके भोग लगता हो भोग लगाइए, बढ़िया से आशीर्वाद लीजिए। अगर घर में परिवार में कोई नहीं बता पा रहा है तो आपकी जो वंशावली होती है उसमें पता करिए, उसमें पता लग जाएगा ज़रूर कहीं न कहीं कि आपके कुल देवता कौन है, कहाँ विराजित है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर वो चीज़ भी नहीं हो रही है तो हर समाज का, हर गोत्र का हरिद्वार में गया, मतलब गंगा जी जहाँ पर अपना अस्थि लेके जाते हैं, वहाँ पे आपके पंडित होते हैं, जो पांडा बोलते हैं अपन उनको, उसके पास जाइए। उनके पास में जो किताब होती है जिसमें आपका सब कुछ लिखा रहता है, आपके कुल के बारे में, परिवार के बारे में, गोत्र के बारे में, कब किसका क्या हुआ, सगाई, शादी, बच्चे, सबका लिखा रहता है। कौन 100 साल पूरे करके चला गया इस दुनिया से, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके कुल देवता कुल देवी कौन है, गोत्र से आपको सारा पता चल जाएगा। और चौथा है जो आपके जो घर में जो आते हैं, जो आपकी पोथी लिखते हैं, जो भाट कह लेते हैं, वो भाट होते हैं जो, उनके पास भी एक पोथी रहती है, आपकी गोत्र की पोथी, उस पोथी से पता चल जाएगा। ये 4 मोटे मोटे जो स्रोत हैं, इनसे आपको आपकी कुल देवी कुल देवता के बारे में पता चल जाता है कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, कहाँ पर है। आप वहाँ पे जाइए, उनकी पूजा वगैरह कीजिए और उनको मनाइए। और धीरे धीरे एक नियम बना लीजिए कि हमें महीने में 1 या 2 बार, या जैसे कोई त्योहार है तो उस दिन वहाँ जाना ही जाना है। धीरे धीरे वो वहाँ जाकर भोग लगाना है, मनाना है उनको, उनकी कृपा धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उनको भूलिएगा मत। जब आप उनको भूलते हैं तो फिर वो भी अपनी कृपा रोक देते हैं और वहीं से आपके ऊपर गलत शक्तियों का प्रभाव हेवी होने लग जाता है। एक तरीका और है कि जब इन 4-5 तरीक़ों से आपको अगर कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, वैसे मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर आप एक छोटी सी साधना है 41 दिन की, वो कीजिए माता रानी की, और माता रानी को ही अपनी कुल देवी मान लीजिए, क्योंकि जो कुल देवी है माँ का ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंश है। 41 दिन की उनकी सौम्य साधना कीजिए, माता को चौकी पे विराजित कीजिए, पंचोपचार पूजन कीजिए माता का, और 16 श्रृंगार चढ़ाइए माता को, अखंड ज्योत जलाइए,
और 11 माला रोज ओम कुल देवीभ्यो नमः। इस मंत्र की 11 माला रोज कीजिए। शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए, अखंड दीपक। 41 दिन की साधना कीजिए। जब साधना कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो 9 कन्याओं को या 11 कन्याओं को प्रसाद बनाइए, भोजन कराइए, उनको माता को प्रसाद अर्पित कीजिए। माता कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको एहसास जरूर दिलाएगी। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कौन है हमारी कुल देवी। कौन है हमारे कुल देवता। तो दोस्तों, जब कुल देवी का आपको आशीर्वाद मिलने लग जाएगा तो धीरे धीरे जिंदगी सुगम होती चली जाएगी। एक बार अगर आपको पता नहीं है तो आपकी कुल देवी का जरूर पता लगाइए, और अगर है तो डेली जब भी आप पूजन करते हैं तो एक घी का दीपक, थोड़ा सा प्रसाद नैवेद्य, और अगर आपको अच्छी तरह पता है तो माता की तस्वीर, जो आपकी कुल देवी है, उनकी तस्वीर या फोटो अपने पूजा घर में रखिए। उनकी डेली पूजा करिए और आशीर्वाद लीजिए। देखिएगा दोस्तों, जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ें शुरू हो जाएगी। करिए दोस्तों, करिए। जय माई की।